इससे पहले कि राहुल गांधी की सरकार बन जाए, वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल जब भी मैं YouTube खोलता हूँ या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलता हूँ, सबके सब बस एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स भी बस एक ही इंसान के बारे में बात करते दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुनीत, द सो कॉल्ड सुपरस्टार की। आखिर इस सब बकचोदी ने मुझे एक साल बाद फिर से मजबूर कर ही दिया एक और वीडियो बनाने पर। पहली बार मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो रहा है ये सोच कर कि आखिर सब लोग एक साथ पुनीत द सुपरस्टार की इतनी ज़्यादा चाट क्यों रहे हैं। लाइफ में पहली बार दिमाग का पोसड़ा हुआ है। मेडिटेशन करके सवाल का आंसर ढूंढना ही होगा। मेडिटेशन के थ्रू मैंने पता लगाया है कि इस बंदे ने बिग बॉस जैसे टट्टी शो में जाकर हगा। बिग बॉस ये तो चिट्टी है। और सिर्फ इसलिए सारा यूट्यूब उसकी चाटने में लग गया। इन यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग पुनीत जो हगता है वो एक्चुअली उसकी टट्टी नहीं है, वो उसका कंटेंट है। वो एक वीडियो है कि तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा। हाँ। कह तो नहीं रहे ना किसी को तेरे मुंह पे मार दूंगा। वो कंटेंट है मेरा। वो कंटेंट है, वो आयरोनिकल कंटेंट है। इनका मानना है कि वो जो हगता है वो हग नहीं रहा, वो कंटेंट दे रहा है। उस हिसाब से तो आदि मानव के जमाने से कंटेंट दिया जा रहा है भाई, कंटेंट की बरसात हो रही है। बस तब यूट्यूब नहीं था, ये एक अलग बात है। मोदी जी ने इतने ज्यादा शौचालय बनवाए, हर जगह शौचालय बनवाए, यहाँ तक कि सुलभ शौचालय भी बनवा दिए रोड पर, और इतनी मुहिम चलाई, इतनी रिक्वेस्ट की कि भाई खुले में हगना बंद करो। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। शौचालय अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा होती है, लेकिन इस बंदे को शर्म नहीं है। शर्म नहीं आती। ये बंदा लगातार न सिर्फ हग रहा है बल्कि खुलेआम हग रहा है, बल्कि पूरे इंटरनेट पर हग रहा है और हगे ही चला जा रहा है। हग दिया। मेरा मतलब इतनी ज्यादा टट्टी कोई कैसे कर सकता है? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? असंभव है, असंभव। मतलब कि वही बंदा जिसने टिकटॉक पर दिन रात हगा और बहुत हगा और इतना हगा कि आखिरकार टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया। मुझे तो यही लगता है कि टिकटॉक बैन होने की वजह यही बंदा रहा होगा, मेरा मतलब इसकी टट्टी। और उसके अलावा ये बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, हर जगह जाकर ये बंदा हग रहा है जैसे कि किसी विश्व यात्रा पर निकला हो, किसी एजेंडे के साथ। ऐसा लगता है कि इसका कोई एजेंडा है, जहां जाऊंगा वहां हगूंगा, रोक सको तो रोक लो। और जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स कल तक टिकटॉकर्स से बहुत नफरत करते थे, रोते रहते थे कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, आज वही यूट्यूबर्स इस बंदे को जो कि टिकटॉक में हगता था उसे अपने शोज पर बुलाकर बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने भी इस बारे में बात की कि पुनीत ने हगने के बाद धोई थी? नहीं, किसी ने बात नहीं करी। किसी को नहीं पता कि उसने धोई थी या नहीं धोई थी, और उसने एक्चुअली में नहीं धोई थी क्योंकि वो इतना हगता, धोने का उस पर टाइम नहीं होता। वो लोग सिर्फ खा रहे थे और हंग रहे थे। मैं तुम्हें बताऊं, खा रहे थे और हंग रहे थे। और तुमने देखा होगा मैं 24 घंटे में मैं खाना नहीं खा रहा था एक भी। सिर्फ इसी बात के लिए सारे यूट्यूबर्स मिलकर उसकी चाट रहे हैं जिससे कि उसकी साफ हो सके। और ऐसा वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पुनीत जितना हगता है और आज तक उसने जितना हगा इंटरनेट पर, उसे साफ करने के लिए अगर टिश्यू पेपर यूज करोगे तो कम से कम 6 से 7 लाख पेड़ कटेंगे, तब जाके टिश्यू पेपर इतना हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट? जो कि एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। तो इसीलिए हमारे जितने भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स उसे अपने शो पर बुलाकर उसकी चाट रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि टिश्यू पेपर इतना ज़्यादा बर्बाद ना हो और पेड़ बर्बाद ना हो, जिससे कि एनवायरनमेंट की रक्षा हो सके। दूसरा रीज़न ये, अगर वो टिश्यू पेपर यूज़ ना करे और अगर बीइंग इंडियन अगर पुनीत पानी भी इस्तेमाल करता है धोने के लिए, जो कि धरती पे 70% है, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ जितना उसने आज तक हगा है ना, 40 to 45% पानी बर्बाद हो जाएगा उसकी साफ करने में, उसकी धोने में, और ये बहुत बड़ा लॉस होगा एनवायरनमेंट के लिए। तो देखा जाए तो हमारे यूट्यूबर्स उसकी सिर्फ इसलिए चाट रहे हैं जिससे कि वो पेड़ और पानी का नुकसान होने से बचा सके। इंडिया में लोग फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मेरा मतलब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, स्पेशली यूट्यूब और सोशल मीडिया ऐप्स पर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि इस पुनीत को ही देख लो। मुझे गधे की पोटी खानी है। यहाँ तक कि इनमें से ज्यादातर सारे बंदे किसी भी हद तक जा सकते हैं फेम पाने के लिए इंटरनेट पर। मेरा मतलब अगर इन्हें एक कटहल के साथ, वो भी छिक्कल वाले, बिना छिले कटहल के साथ संभोग भी करना पड़े, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये मजे से करेंगे, मजा आया एकदम स्मूथली। और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कटहल का साइज कितना हो। इवन एक बार को कटहल मना कर देगा इनके साथ संभोग करने से,
लेकिन ये लोग मजे से कटहल से संभोग करेंगे, चाहे इन्हें कितना भी दर्द क्यों ना हो, बस फेम मिलनी चाहिए। द वन थिंग दैट मैटर्स इज फेम। चाटने की हद तो तब पार होगी जब कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स इसे एक इन्फ्लुएंसर कहते हैं। पुनीत को वो एक इन्फ्लुएंसर कहते हैं। कि इन लोगों को ये डर है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके पास ज्यादा ताकत है, इनके पास ज्यादा तगड़ी एंगेजमेंट है, ये इनसे ज्यादा रिलेवेंट है। ये लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। वेल, सच तो है, करता तो है, खुद ही एग्जांपल देख लो। इसे देख देख कर लोग ऐसी हरकतें करने लग गए हैं। कैसे हो मेरे YouTube के चैनल वाले आजकल के भिखारी छिपराई भिख मंगे चप्पल। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि सारे यूट्यूबर्स पुनीत को अपने शोज पर बुलाकर वीडियोस क्यों ही बना रहे हैं आखिर। मेरा मतलब इसके दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उन्हें टट्टी और टट्टी ऐसा कंटेंट या हगना उन्हें भी पसंद है, या फिर वो सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। मेरा मतलब बहुत सारे व्यूज के लिए। देखा जाए तो पुनीत को हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो बस उसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एक सुलभ शौचालय, वो बस जाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर यूट्यूबर्स उसकी सिर्फ इसलिए चाट रहे हैं क्योंकि वो बिग बॉस में हक कर रहा है। तो इसके तो सब दो ही मतलब निकलते हैं। पहला, या तो उन लोगों को बिग बॉस से नफरत है, जाहिर सी बात है, कोई बंदा बिग बॉस में हक कर रहा है तो उसे सपोर्ट करे क्योंकि उन्हें बिग बॉस से नफरत है। दूसरा, उन्हें टट्टी पसंद है क्योंकि पुनीत बहुत टट्टी करता है, हर जगह हकता है, तो उन्हें टट्टी पसंद है, उन्हें हकना पसंद है और इसीलिए वो पुनीत द सुपरस्टार की चाट रहे हैं। हालांकि मैं पुनीत द सुपरस्टार को सुपरस्टार ना कहकर टट्टी स्टार बोलता हूँ क्योंकि वही तो वो करता है, सुपरस्टार। आई मीन हाउ कैन बी समवन लाइक दैट बी अ सुपरस्टार? ऐसा उसने क्या कर दिया? उसके अलावा ही करते रहे वो बहुत महान है, वो खाना बांटता है गरीबों को। हाँ भाई, ऐसे खाने तुमने कितनी बार बांट के छोड़ दिया, ठीक है। ये ओवर एक्टिंग, ऐसे लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग हैं इंडिया में जो खाना बांटते रहते हैं इस टाइप से। हाँ, उनमें से ज़्यादातर इतना शो ऑफ नहीं करते क्योंकि उसका वीडियो बनाने बैठ जाते हैं। आज ही रिसेंटली मुझे किसी ने वीडियो सेंड किया जिसमें कि ये दीदी पुनीत को रोस्ट करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जितनी बार उसने पुनीत को रोस्ट नहीं किया उससे कहीं ज़्यादा बार उसने खुजली मचाई अपने आप को खुजली किया। तो आप देख सकते हो पुनीत सुपरस्टार स्टार्टेड ऑफ इंस्टाग्राम पे और इनका भी नाम इन्होंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला था कि वान भाई के पास गर्ल। सलमान खान ने होस्ट कर दिया तो और ज्यादा फेमस हो गया। सलमान खान हो गया, पुनीत सुपरस्टार हो गया, तो दो की पब्लिक हो गई। तो भाई थोड़ा वैसा हो गया है कि लोग ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल को मोनेटाइज कराइए जिससे कि मैं इन दीदी को बीटेक्स मरहम गिफ्ट कर सकूं, जिससे कि इनकी खुजली खत्म हो सके। आपके पास कोई और ऑप्शन है, कोई और सॉल्यूशन है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं जिससे कि दीदी की खुजली खत्म हो सके। बात सिर्फ इंटरनेट तक नहीं रह गई है, अब तो मेरे खुद के डॉग ने भी बगावत कर दी घर पर। उसका कहना है कि वो भी एक यूट्यूबर बनना चाहता है, खुद का यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है। पुनीत को देखकर उसका कहना है कि जो पुनीत कर सकता है वो उससे और भी ज्यादा बेटर कर सकता है। और इतना ही नहीं, उसने मुझे करके भी दिखाया। ये देखिए मेरे डॉग किस तरीके से लगातार हग रहा है, जो कि पुनीत करता है बेसिकली, और लगातार कंटेंट कितनी तेजी से निकल रहा है। देखिए लगातार कंटेंट निकल रहा है, कितना आसान है मेरे डॉग के लिए कंटेंट निकालना पुनीत की तरह, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स पे कंटेंट ही लगता है ऑब्वियसली जो पुनीत हकता है, तो मेरा डॉग भी तो कंटेंट निकाल रहा है, इस हिसाब से यूट्यूबर बन सकता है। सारे गुण इसके यूट्यूबर बनने के बाबा। पुनीत द टट्टी स्टार को सुअरों से भी बहुत ज्यादा प्यार है, जैसे कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। दुनिया गाय को खिलाती है, कुत्तों को खिलाती है, लेकिन एक बार इन सुअरों को खिला के देखो, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग। एक्चुअली ये दोनों काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और एनवायरनमेंट के लिए काफी कुछ करते हैं। पुनीत हकता है तो सुअर खा लेता है और पुनीत लगातार हकता रहता है। इट्स काइंड ऑफ रिसाइकलिंग प्रोसेस, इट्स काइंड ऑफ दे आर मेड फॉर ईच अदर। वैसे तो आजकल पुनीत का वो यूट्यूबर्स और कुछ लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, और ये बंदा किसी के शो पर जाने के लिए या फिर किसी को इन्विटेशन पर 25,000 रुपए की डिमांड करता है। वो है ना पुनीत सुपरस्टार। हाँ भाई उस बंदे को तो मैं मान गया भाई। वो बंदा कहता 25,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो, जो बोलोगे वो कर लूंगा, जब बुलाओगे तब आ जाओ। आई मीन समझ में नहीं आता पुनीत द टट्टी स्टार को बुला रहे हैं या फिर किसी रशियन को। और यही नहीं, इस बंदे ने अपनी हर चीज के रेट फिक्स कर रखे हैं अलग अलग। जैसे कि एक समझ रहे हो पुनीत द टट्टी स्टार के कुछ फैंस हैं कि उन्होंने जियो ऐप की रेटिंग गिराना शुरू कर दिया, रेटिंग को डाउन करना शुरू कर दिया प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर, जिसके दम पर तुम आज तक यूट्यूब पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हगते आ रहे हो और आगे भी हगते रहोगे। अगर जियो नहीं होता तो ये इंटरनेट तक नहीं चला पाते। जियो का इंटरनेट यूज करके जियो की रेटिंग गिरा रहे। लोग कितने घटिया हो सकते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ वही चमन चूतिए हैं जिन्होंने सर्फ एक्सेल को डिफेम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की रेटिंग गिरा दी थी प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर। चुतिया पे कि
हद तो ये पार करेंगी ऑब्वियसली, आखिरकार फैन किसके हैं। और इन सो कॉल्ड यूट्यूबर्स की अगर बात करो तो अगर यूट्यूब से उठकर कोई भी कहीं भी जाकर हगना शुरू करता है तो बस ये बाकी के यूट्यूबर्स चले आते हैं अपना मुंह उठाकर उसकी चाटने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, और रोना शुरू करते हैं कि यूट्यूबर्स के साथ गलत हो रहा है, जस्ट बिकॉज वो यूट्यूबर है उसके साथ गलत हो रहा है। इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस यूट्यूबर ने वहाँ के इतना हवा कितनी टट्टी करी, भाड़ में जाए। और ये यूट्यूबर्स अपने आप को इतना ज़्यादा महान समझते हैं कि हर यूट्यूबर को जस्टिस दिलाना इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। हर यूट्यूबर मेरा भाई और बहन है और मैं उसकी मरते दम तक चाटूंगा, इट्स लाइक दैट। और ये वही यूट्यूबर्स हैं जिन्हें अगर बिग बॉस से कल को ऑफर या इन्विटेशन आ जाए तो कुत्तों की तरह लाल टपकाते हुए भागते हो जाएंगे उसी बिग बॉस में जिसकी आज बुराई कर रहे हैं। ट्रस्ट में दोस्तों, आखिरकार ये सब पैसों के लिए ही है। व्यूज़ मतलब फेम मतलब पैसा। सो बेसिकली ये कुत्ते की तरह लाल टपकाते हुए भागते हुए बिग बॉस में भी जाएंगे कल को, जिसकी आज ये बुराई कर रहे हैं कि पुरुष के साथ गलत हुआ, पुरुष के साथ गलत हुआ। अंत में बस मैं आपसे लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक है, यूट्यूब एक फ्री का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आप वहाँ से अगर बस हगो, क्योंकि आपको बहुत लोग देखते हैं। आप समझ सकते हो कि आपके फैंस इतने चूतिया भी हो सकते हैं कि जियो की रेटिंग गिरा रहे हैं नॉनसेंस, जिसका कोई लेना देना भी नहीं शो से, उसकी रेटिंग गिरा रहे हैं जाकर, और उसी कंपनी का इंटरनेट यूज़ करके गिरा रहे हैं वो भी। ये सब दोगलापन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने कभी भी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया, कभी भी कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाते कि सोसाइटी को अच्छा मैसेज जाए। वो सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ही वीडियोस बनाते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। और फिलहाल तो मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बस ज़रूर बताना, भले लाइक करो या मत करो, बट मैं जानना चाहूँगा आपकी राय, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ किसी दूसरे चमन चूतिए पर। आपकी राय चाहिए।